बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद है सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में है। जनाब मुस्लिम लीग नून की जो एमपी हैं, जो कम उम्र एमपी हैं, सानिया आशिक, उन पे पहले भी उनकी वीडियोस जो लीक हो रही है, तस्वीर जो लीक हो रही हैं, बहुत सारे लोगों ने उन पर सवालात खड़े कर दिए थे। अब सानिया आशिक भी आ चुकी हैं मैदान में। सानिया आशिक ने कर दिया है उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और सानिया आशिक ने करवा दी FIR। अब सानिया आशिक का मौक़िफ़ भी एक तरफ सामने आ गया है और एक तरफ वो वीडियोज और तस्वीर हैं। कुछ तस्वीर मेरे पास मौजूद भी हैं जो मैं आपको भी अभी दिखाने वाली हूँ। आगे चल के आप लोगों ने लाजमी देखनी है वो तस्वीर भी, कि जिनकी बेसिस पर उनकी तस्वीर पर तनकीद की जा रही है और तनकीद में जो मर्द उनके साथ नजर आ रहा है वो कौन है, तमाम डिटेल मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जनाब सानिया आशिक जो है मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनकी एमपीए हैं और कम उम्र तरीन एमपीए हैं। उनकी पिछले हफ्ते भी कुछ उनकी वीडियोस वायरल की गई हैं, तस्वीर वायरल की गई हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पे आ गया है सानिया आशिक का बयान सामने और इनके ऊपर एक सीनियर सहाफी जो हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या किया, उनका हवाला देते हुए भी मैं आपको तमाम डिटेल्स लास्ट में बताऊंगी। जनाब सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, सानिया आशिक जो हैं उनकी कुछ तस्वीर आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मैं आपको वो तस्वीर भी लाजमी दिखाऊंगी। पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखा देती हूँ कि वो तस्वीर किन की है, क्योंकि उन तस्वीर की बेसिस पर सानिया आशिक को किया जा रहा है टारगेट। और वो तस्वीर किन की है मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि उनको तनकीद की जा रही है कि सानिया किसी मर्द के साथ लेटी हुई है। वो मर्द कौन है, ये तस्वीर है सानिया की। ये इस तस्वीर की बिना पर और इस तरह की एक से दो तस्वीर और भी हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये तस्वीर है सानिया आशिक की, जिनकी बिना पर लोग उनको इंतहाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो पता नहीं किस मर्द के साथ लेटी हुई हैं, कौन है कौन नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दूं, जो सानिया आशिक ने अपना मौक़िफ़ दिया उसमें जो उन्होंने क्लियर किया है। सानिया आशिक की ये तस्वीर, ये जो मर्द इनके साथ नजर आ रहा है, ये उनके वालिद साहब हैं जो कि अब मरहूम हैं, इंतकाल कर चुके थे दुनिया से तकरीबन कोई 5 से 6 माह पहले। तो जब उनके वालिद साहब दुनिया से जा चुके हैं तो वो अपने वालिद साहब के साथ बहुत ज्यादा क्लोज थी, बहुत ज्यादा अटैच थी। जो हमारे जराए ने सानिया आशिक से बात की, उनके मुताबिक जो सानिया आशिक ने उनको बताया है, मैं आप लोगों तक वो बताती हूँ कि सानिया आशिक अपने वालिद के बहुत ज्यादा करीब थी। ये तस्वीर कब ली गई मैं आप लोगों को अब ये बता दूं। ये तस्वीर तब ली गई जब सानिया आशिक के वालिद इंतहाई अलील थे और बच्चों को पता चल चुका था कि अब उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही नासाज है। और वैसे भी जब इंसान बीमार होता है तो आप फील करना शुरू कर देते हो कि वो किस नौयत का बीमार है। तो उस टाइम जब उनके बाप ICU में थे और थोड़ा सा मतलब उनको होश आया, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटियों को बुलाया जाए, मैंने अपनी बेटियों से मिलना है। तो उनकी सारी बहनों समेत सानिया आशिक को भी बुलाया गया, बेटियों से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात की। उस टाइम की ये वीडियो तस्वीर है और उस टाइम पे ये इनको अक्सबंद किया गया था, तस्वीरों को बनाया गया था। और उनके उसके बाद सानिया आशिक के वालिद का इंतकाल हो गया और क्योंकि उनकी तस्वीर भी वायरल की गई थी, वीडियोस भी वायरल की गई थी, तो सानिया आशिक ने कहा कि जब मैं अपने वालिद साहब की कब्रिस्तान पे जाती हूँ तो वहां पे कुछ बैठे हुए लोग मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि अच्छा ये वही लड़की है ना जो वीडियो में बरहाना नजर आ रही थी। तो कहती है लोग इतना सोसाइटी का मोराल गिर चुका है कि वो ये नहीं देखते हैं कि मैं इसमें कब्रिस्तान मौजूद हूँ, मैं कहाँ मौजूद हूँ। ना उनको सच पता होता है, ना उनको पता होता है कि इसमें क्या सच है क्या नहीं सच है। इसके अलावा जो एक सीनियर सहाफी ने इस पर बयान दिया है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। उन्होंने कहा है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सानिया आशिक जो हैं उन्होंने करवा दी FIR दर्ज करवा के उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लड़ूंगी। पहले होता था कि एक फोटोशॉप होती थी, पिक्चर्स जो है थी एडिट होती थी, किसी के चेहरा किसी के बॉडी पे लगा दिया जाता था और इस तरह से पिक्चर एडिट हो सकती थी। अब जनाब हो जाती है वीडियो भी एडिट। आप लोगों को मोहम्मद जुबैर वाली वीडियोस का भी अंदाजा होगा, वल्लाह आलम वो ठीक थी या नहीं ठीक थी। अब भी मोहम्मद जुबैर की वीडियोस पे जो मतलब वो सामने नहीं है, उस तरह से खुल के उन्होंने मुझ पर बात नहीं की। अदरवाइज वो बाकी टीवी चैनल पे बैठते हैं, प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं, लेकिन उन्होंने उस मौक़िफ़ पे कोई उस वीडियो पे कोई डिस्कशन नहीं की है। सेम सानिया आशिक कहते हैं जिस तरह मोहम्मद जुबैर की वीडियोस को किया गया था, ये उनके अकॉर्डिंग अब मेरी वीडियो को भी वो कह रही हैं कि इसको एडिट किया गया है, एडिट करके मुझे सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अब मैं इनके खिलाफ करवाऊंगी कंप्लेन, इनके खिलाफ करवाऊंगी FIR और मैं इनको एंड तक मैं इस केस को लेके चलूंगी और जो जो इसमें कसूरवार होगा मैं उसको सजा दूंगी। अब फिर उन्होंने मजीद इसमें कहा कि ये ना सिर्फ टिकटॉक पे है बल्कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और तमाम दूसरी ऐप्स पे मौजूद है। और तो और ये मेरी अब फैमिली मेंबर्स को भेजना शुरू हो गए तस्वीर और वीडियोस और उनको मैसेज करना शुरू कर दिया कि ये देखें ये आपकी बेटी क्या कर रही है या आपकी फलां रिलेटिव क्या कर रही है, तो मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अब जो सहाफी उन्होंने ये भी बात की कि क्योंकि सानिया आशिक जो हैं वो हर वक्त मरियम नवाज साहिबा के साथ नजर आती हैं
चलते फिरते वो किसी धरने में हो, किसी एहतजाज में हो, या फिर किसी मीडिया टॉक में हो, तो सानिया आशिक उनके बिल्कुल ना हाथ की तरह, उनके बाजू की तरह उनके साथ साथ हर वक्त होती हैं। तो जो सीनियर सहाफी ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि सानिया आशिक को शायद इसलिए ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक तो वो मुस्लिम लीग में है, दूसरी वो मरियम नवाज साहिबा के बिल्कुल साथ होती हैं, उनके बिल्कुल कंधा बनी हुई हैं, और उनके साथ साथ ही आपको हर जगह वो दिखाई भी देती हैं। तो शायद मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी बेसिस पर अब उनके पहले उमर जुबैर की वीडियो आ गई थी, अब सानिया आशिक की वीडियो आ गई है। ये तो उन्होंने बात की इसकी। इसके अलावा भी फिर जो सीनियर सहाफी हैं वो एक और बयान भी देते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख लें तो वहां पर भी खवातीन के लिए सियासत करना इंतहाई हो चुका है मुश्किल। पहले भी इस तरह के स्कैंडल्स आते रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी आए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि जो बुशरा बेगम है इस टाइम खातून अव्वल हैं, उनको भी लोग बाज नहीं आते हैं। मैं तहरीक इंसाफ की जो तरफ से बुशरा बेगम की तस्वीर अपलोड की जाती हैं, वो कहीं पे भी जा रही हो, उन पे क्रिटिसाइज किया जाता है, उन पे तनकीद की जाती है, और बाज़ का तो उनकी जो ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं, बंदा खुद हैरान हो जाता है कि हम ये किस डगर पे चल पड़े और हम किस तरह के कमेंट्स से किसी को स्टेटमेंट देना शुरू कर दी है। अब जनाब सानिया आशिक ने कहा है कि मैं अब इनके खिलाफ एक्शन लूंगी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज की है कि मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं डट के इस पे खड़े हो जाऊंगी। और मुझे समझ ये नहीं आती है कि हम किसी, सबसे पहले तो हमें सोचना ये चाहिए कि शर्म आती है कि किसी के घर में अपनी माँ बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, तो हम किसी के साथ इस तरह की हरकत करते वक्त जो वो कह रही है कि मेरे साथ किया गया है, अगर वो ठीक है तो फिर हमें भी शर्म आनी चाहिए कि हम किसी की इज्जत के साथ ही जिंदगी के साथ कैसे खेल सकते हैं। उनकी इतनी नाजेबा उनकी वीडियोस थी, स्कैंडल्स बनाए गए थे, और फिर जगह जगह उनको सेंड किया जा रहा है, लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये मोहम्मद उमर और सानिया आशिक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वाकयात ऐसे आए थे। फिर नून लीग की तरफ से जब स्कैंडल सामने आते हैं कि जज अरशद मलिक की और वीडियोस सामने लाई जाएंगी, उधर से स्कैंडल और आ जाते हैं कि फलां फलां की हम तस्वीर और वीडियोस और वायरल करेंगे। तो क्या ये सियासी हथकंडे हैं या कुछ और है, ये भी तो चीजें भी वाज़ेह होने बाकी हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने मोहम्मद जुबैर के मामले में भी कहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कौन कैसी वीडियोस वायरल कर रहे हैं, कैसी तस्वीर वायरल कर रहे हैं। वो पहले भी हमारे तर्जुमान थे मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे तर्जुमान रहेंगे। इसी तरह सानिया आशिक के बारे में भी किसी ने कुछ खास अभी तक बात नहीं की है, क्योंकि उन्होंने कहा उनका निजी जिंदगी निजी मामला है, और वो जैसे एमपीए मुस्लिम लीग बतौर जो काम कर रही है, वो बतौर एमपीए काम करती रहेंगी। क्योंकि जो स्कैंडल्स हैं मुस्लिम लीग नून भी उनको कह रही हैं कि ये फेक है, हमें इन पर ट्रस्ट नहीं है, हम अपने पार्टी के जो बंदे हैं, जो वर्कर्स हैं, उन पर प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपकी जैसे तस्वीर आ गई तो आप यहाँ से चले जाएं। बहरहाल अब इसकी जैसे जैसे मजीद डिटेल्स मिलेंगी मैं आप लोगों को बताती रहूंगी, क्योंकि अभी इसके बारे में मजीद खुलासे खुलेंगे, क्योंकि सानिया ने करवा दिया ये FIR मुकदमा और कहा है कि जो जो भी इसमें मुलव्वस है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अल्लाह करे इस तरह के वाकयात कुछ दिनों में रफा दफा हो जाते हैं, कैफरे किरदार तक तो नहीं पहुंचाए जाते, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि ये वाला वाकया तो एटलीस्ट कैफरे किरदार तक पहुंचे, क्योंकि हमारे यहाँ कानून बहुत हल्का है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस तमाम मामले के मुतालिक आप लोगों की जो भी राय है कमेंट सेक्शन में उसके से आगाह कीजिएगा। जाते तक अगेन आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। अपना रखें ख्याल, अल्लाह के बाद।